राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद साथियों। 77वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रमोद कुमार रोजगार विद इंडिया यूट्यूब चैनल से आपके बीच उपस्थित हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं। 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष, जिसे बोलते हैं ईयू परिषद की अध्यक्ष एंटोनी कोस्टा, यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर और काजा कलासा। उर्सुला वॉन डेर लेओन भारत की चीफ गेस्ट रही हैं वर्ष 2026 जनवरी की। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो थे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को केंद्र सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। ये कुल पुरस्कार 131 दिए जाने हैं। इनमें से 19 पुरस्कार महिलाओं को दिए जाएंगे, 6 पुरस्कार विदेशी नागरिकों को दिए जाएंगे, 16 पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे। और इन सभी पुरस्कारों में से क्रम वाइज 5 पुरस्कार पद्म विभूषण हैं, 13 पुरस्कार पद्म भूषण हैं और 113 पुरस्कार पद्मश्री हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल और साथ ही पद्म भूषण प्राप्त करने वाले कलाकार पीयूष पांडे। पीयूष पांडे जयपुर के मूल निवासी हैं। पीयूष पांडे जी के द्वारा विज्ञापन एडिटिंग में महारत हासिल थी और उनके द्वारा दिए गए प्रमुख स्लोगन और गीत, जैसे कि अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे, मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसे वाक्य पीयूष पांडे जी के द्वारा दिए गए थे। इनको मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही पद्मश्री पुरस्कार राजस्थान के प्रमुख 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा, जैसे गफरुद्दीन मेवाती, जो कि राजस्थान के डीग जिले के रहने वाले हैं। डीग जिले में एक गांव है कैथवाड़ा, वहां के मूल निवासी हैं। बपंग वादक और पांडु कला में कथाओं का वाचन करने का कला उनके पास है और ख्याति प्राप्त भी है। साथ ही गफरुद्दीन मेवाती को लगभग 2500 श्लोक रामायण, महाभारत और गीता के उनको याद हैं। साथ ही तगाराम भील अलगोजा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। तगाराम भील जैसलमेर जिले के मूल निवासी हैं और स्वामी ब्रह्मदेव महाराज, जो गंगानगर में उन्होंने एक विद्यालय चला रखा है जिसका नाम है जीवन वंद विद्यालय। उस विद्यालय में नेत्रहीन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसी क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। अब जानेंगे खेल के क्षेत्र में कौन कौन से खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को भी दिया जाएगा और पद्मश्री पुरस्कार रोहित शर्मा, भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी, भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर
और शवता पूनिया हॉकी खिलाड़ी, पैरा एथलीट खिलाड़ी प्रवीण कुमार, इन सभी को खेल जगत के रूप में पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह बन सकता है कि वर्ष 2026 में वीरता का पुरस्कार किसके लिए दिया गया, तो वो नाम है शुभांशु शुक्ला। इनको अशोक चक्र दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही मैं आपसे कमेंट बॉक्स में एक आंसर की डिमांड करता हूं, जैसे कि आप बताएंगे कि एक साल में कुल कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया जा सकता है और साथ ही पद्मश्री पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जा सकता है। एक और क्वेश्चन कि वर्ष 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार संख्या के रूप में कुल कितने दिए गए थे। जय हिंद, जय भारत, राधे।